जुलाई का महीना वो वक्त जब खेतों में हरियाली लौट आती है। मिट्टी की सोंधी खुशबू जो होती है हर तरफ फैलने लगती है और आसमान में काले बादल उम्मीद बनकर आते हैं। लेकिन इस बार राजस्थान के आसमान ने जैसे रूठने का मन बना लिया है। मानसून ने राजस्थान में दस्तक तो दी, लेकिन कुछ ही दिनों में इसकी सांसें फूलने लग गई। जो बारिश किसानों के लिए अमृत बनने वाली थी वो अब एक लंबा इंतजार बनकर रह गई। आज हालात ये हैं कि जहां बारिश की बूंदें गिरनी चाहिए वहां पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधियां चल रही हैं और जयपुर से लेकर जोधपुर तक लोग उमस और चिपचिपी गर्मी से बेहाल हैं। क्या मानसून ने इस बार धोखा दे दिया है या फिर ये प्रकृति का कोई छोटा सा ब्रेक है? आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मौसम के आंकड़े नहीं बल्कि ये भी बताऊंगी कि आखिर ये सूखे बादल कब बरसेंगे और हमारे किसानों को आखिर राहत कब मिलेगी, कि वो खरीफ की फसल के लिए कितने तैयार हो सकेंगे ताकि बुआई में उन्हें कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, आईएमडी यानी मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम जो है वो ड्राई रहने वाला है। हालांकि कुछ ज़िलों में हल्की बूंदाबांदी ज़रूर रहेगी, लेकिन व्यापक बारिश के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर मौसम के विज्ञान को अगर हम बारीकी से समझें तो इसके पीछे मुख्य रूप से 2 से 3 कारण हैं। पहला कारण मानसून ट्रफ, यानी कि इस समय मानसून की ट्रफ लाइन श्रीगंगानगर, रोहतक, शाहजहांपुर और इसी के साथ जो कुछ इलाकों से गुजर रही है वो चिंता का विषय लोगों के लिए बनी हुई है। और इसमें गोरखपुर भी है, डेहरी भी है, बांकुरा भी है, कांथी होते हुए पूर्व उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक ये फैलने लगी हैं। दूसरा कारण है पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मध्य क्षोभ मंडल में पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ के रूप में काम कर रहा है। इसका अक्ष जो है 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर 71 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास बना हुआ है, लेकिन इसका असर बहुत सीमित है। तीसरा कारण है चक्रवाती परिसंचरण का कमजोर होना। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण अब कमजोर पड़ने लगा है। यही वजह है कि राजस्थान की ओर नमी आ रही है और बारिश का दायरा जो है वो बेहद सीमित हो गया है। इस सुस्त मानसून का सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा। बारिश की कमी के कारण दिन के तापमान में भारी बढ़ोतरी देखी गई और उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बात करें राजधानी जयपुर की तो आज यहाँ अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो है वो 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। हवा में जो आर्द्रता है यानी नमी जो है उसका स्तर 38 से 41% के बीच में है, जिससे चिपचिपी गर्मी महसूस हो रही है। हालांकि जयपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी की जो AQI है वो 78 दर्ज किया गया, जो बेहतर है, मॉडरेट श्रेणी में है। पश्चिमी राजस्थान के लोगों को इस वक्त दरअसल दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ तेज़ गर्मी, दूसरी तरफ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल रही हैं। कई जिलों में धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है, जो विजिबिलिटी को कम कर सकती हैं। स्वास्थ्य के लिए ये परेशानी है, ये माना जा रहा है। अब क्या पूरे राजस्थान में एक भी बूंद नहीं गिरेगी, ऐसा लोगों के मन में सवाल है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। आज यानी 13 जुलाई को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं पे बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी होगी। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग की बात करूं, यहाँ के कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी, हल्की बारिश की भी संभावना है। अगले 2 दिनों में उत्तर भारत में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसके प्रभाव से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के साथ ही बीकानेर के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। और इसी दौरान नागौर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, उदयपुर और जालोर के कुछ इलाकों में भी खंड वर्षा की संभावना जताई गई। लेकिन ध्यान रहे, यह बारिश व्यापक नहीं है। कई जिलों में सिर्फ बादल छाए रहेंगे, बारिश नहीं हो सकती है, जिससे उमस और ज़्यादा बढ़ सकती है। अब आते हैं उस खबर पर जिसका हमारे किसानों के लिए राहत की खबर मानी जा रही है, क्योंकि किसान इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, लोगों को बेसब्री तो हो रही है, लेकिन किसान ज़्यादा चिंतित है। आखिर झमाझम बारिश का दौर वापस कब लौटेगा, सवाल ये है। देखिए, मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि राजस्थान में मानसून का अगली जो वापसी है वो 20 जुलाई को होगी अच्छे तरीके से। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 17 से 18 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक नया तंत्र एक्टिव हो जाएगा जो मजबूत होगा। अगर यह सिस्टम मजबूत होता है तो 20 जुलाई के बाद मध्य प्रदेश के रास्ते राजस्थान में नमी वाली हवाएं एक बार फिर से चलने लगेंगी, वो एंट्री ले लेंगी और उधर 21 से 23 जुलाई के प्रदेश की कई जिलों में अच्छी और व्यापक बारिश की एक नया दौर शुरू हो सकता है। इसके अलावा
अगर बात करूँ 23 से 24 जुलाई के बीच में, तो इस दौरान एक कम दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना मौसम के विभाग की तरफ से जताई गई। अगर जुलाई के अंतिम सप्ताह में यह सिस्टम सक्रिय रहा तो राजस्थान में मानसून एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत से बरसेगा। यह बारिश राज्य में बोई गई खरीफ की फसलों जैसे बाजरा, गवार, फली और मूंग, मोठ के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगी और किसानों को इससे बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। देखिए, जो प्रकृति है उसका मिजाज समझना कभी कभी आसान नहीं होता है। आज जो तेज धूप और उमस हमें परेशान कर रही है, दरअसल समुद्र से उस नमी को खींच रही है जो 20 जुलाई के बाद झमाझम बारिश बनकर हमारे खेतों और शहरों को भिगोने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। खासकर किसानों के लिए यह वक्त एक बड़ी परीक्षा का है। आपकी बोई गई बाजरा, मूंग और ग्वार की फसलें पानी मांग रही होंगी और यह सूखा हर दिन आपकी धड़कनें बढ़ा रहा होगा। लेकिन उम्मीद मत हारिए, मौसम विज्ञान के आंकड़े गवाह हैं कि जब भी बंगाल की खाड़ी से नया सिस्टम उठता है, राजस्थान की सूखी धरती अपनी प्यास जरूर बुझाती है। बस 20 जुलाई तक का यह मुश्किल सफर है जिसे हमें हिम्मत के साथ एकजुट होकर के निभाना है। राजस्थान के किस जिले से आप लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके इलाके में गर्मी या बारिश का अभी हाल क्या है, हो रही है या फिर सूखा पड़ा हुआ है, उसको भी साझा करिएगा कमेंट बॉक्स में।